एक का नाम धौली गंगा, एक का नाम विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों मिल जाते हैं सब विष्णु प्रयाग। कहाँ पे दोनों मिल जाती है? कहाँ पे? समझा कि नहीं? क्या कहाँ मिल जाती है? विष्णु। और एक नए नदी का निर्माण करती है, नाम होता है उसका अलकनंदा। एक नए नदी का निर्माण करती है, नाम होता है अलकनंदा। तो बताइए यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी? अलकनंदा। कौन नदी? अलकनंदा। ये कौन नदी है? अलकनंदा। कौन नदी? इस जगह का नाम विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन जगह? बताइए। संतोपत हिमानी से कितनी नदियां? एक का नाम, दूसरी का नाम विष्णु गंगा। विष्णु गंगा धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग आगे बढ़ती है अलकनंदा। एक जगह है नंद प्रयाग। कौन जगह है? नंद प्रयाग। कौन जगह है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में एक नदी मिलती है नंदाकनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकनी। कौन सी नदी बाबू? नंदाकनी। कौन नदी? नंदाकनी। नदी का नाम नंदाकनी। नदी का नाम नंदाकनी। नंदाकनी। अलकनंदा इनको भी लेके चलती है, कहती है कि चलो नंदाकनी तुमको भी घुमा देते हैं। नंदाकनी को भी लेके चल देती है। तो धौली गंगा विष्णु गंगा मिलके क्या बनेगी? हाँ, अलकनंदा। धौली गंगा विष्णु गंगा मिलके अलकनंदा। अलकनंदा अपने साथ किसको ले गई? अलकनंदा आगे चली। अलकनंदा आगे चली, आगे चल गई। किसी को दिक्कत? अब इसमें एक और नदी आके मिलेगी, पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। इसमें एक और नदी आके मिलेगी, क्या नाम होगा? पिंडार नदी। रेडी? बताइए नदी का नाम पिंडार। कौन नदी? पिंडार। कौन नदी? पिंडार। पिंडार किसमें जाके मिलेगी? अलकनंदा। पिंडार जाके मिलेगी अलकनंदा। पिंडार मिलेगी अलकनंदा। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहां से निकलती हैं? संतोपत हिमानी से। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब अलकनंदा में पानी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सोचिए, दो तीन तीन कितना नदी आके मिला, पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें। तो इसमें पानी बढ़ रहा है। अब इसमें एक और नदी आके मिलती है, मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। नदी का नाम मंद। इसमें एक और नदी आके मिलती है, नाम है मंदाकिनी। नंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी। कौन नदी? मंदाकिनी। अलकनंदा इनको भी कहती है चलिए आगे लेके चलते हैं। तो मंदाकिनी को भी लेकर कौन चल देती है? मंदाकिनी को लेकर, मंदाकिनी को लेकर अलकनंदा। अब दोबारा ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिए। संतोपत हिमानी कितनी नदियां? धौली गंगा विष्णु गंगा। बन जाएगी अलकनंदा, मिलेगी नंदाकिनी। अलकनंदा ले जाएगी, फिर मिलेगी पिंडार। अलकनंदा ले जाएगी, फिर मिलेगी मंदाकिनी। अलकनंदा ले जाएगी। अलकनंदा में पानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पानी बढ़ जाए, बहुत पानी बढ़ जाता है। किसमें? अलकनंदा नदी। किसमें? अलकनंदा में। अलकनंदा आगे फिर जाती है। देखिए ध्यान से समझिए, जब भी कोई नदी, दो नदियां आपस में मिलती हैं, जैसे यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है, तो आगे वो किस नाम से जाएगी ये डिपेंड करता है किसकी गहराई ज्यादा है। जिसकी गहराई ज्यादा उसी नाम से आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ ये भी तो हो सकता था कि मंदाकिनी और अलकनंदा में मंदाकिनी आगे जाती, तो जो गहरी होगी उसी का नाम आगे जाएगा, और जो गहरी नहीं होगी वो विलुप्त होगी। वहीं पे क्या होगी? जैसे गंगा यमुना मिलती हैं और यमुना वहीं रह जाती है, गंगा आगे चली जाए। कैसे? क्योंकि गंगा की गहराई ज्यादा। गंगा की गहराई, बताइए यहाँ पिंडार नदी समाप्त हो गई है, क्यों? गहराई कम। नंदाकिनी कम खत्म हो गई, गहराई कम। मंदाकिनी खत्म हो गई है, और वहां वो दोनों खत्म हो गई है। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों खत्म हो गई है। जब दो नदियों की गहराई बराबर हो जाए तो नाम बदल दिया जाएगा। उधर है धौली गंगा, इधर है विष्णु गंगा, दोनों की गहराई लगभग बराबर, नाम बदल जाएगा। नाम बदल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और नदी लेके आते हैं। आप लोग भी सोचिए कि जाहिन हो गया है। एक और नदी लेके आते हैं, भागीरथी। कौन नदी? भागीरथी नदी। एक और नदी ले आते हैं, भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी। नदी का नाम भागीरथी। नदी का नाम भागीरथी। भागीरथी नदी। अब इन दोनों की गहराई क्या आ जाती है? बराबर। दोनों की गहराई बताओ बबुआ, जब गहराई बराबर तो नाम चेंज। गहराई बराबर तो नाम चेंज। क्या हो जाएगा? नाम चेंज। और यहां बनेगी गंगा। क्या बनेगी? गंगा। कुछ लोग कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है। ए भैया, इतना आसान रहता तो क्या दिक्कत था? अब आपको पता है कि गंगा कितना झमेला से बनती है। क्या आप बोल पाइएगा कि गंगा गंगोत्री से निकलती है? नहीं तो देखिए, गंगा गोमुख से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। अरे भैया, गंगा बनती है। गंगा किन दो नदियों के मिलने से? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? भागीरथी और अलकनंदा से सबसे पहले धौली गंगा और विष्णु गंगा आके मिली नंदाकिनी, फिर मिली पिंडा, फिर मिली मंदाकिनी, फिर मिली यहां पे संगम। देखो संगम हो गया। संगम को प्रयाग कहा जाता है। संगम को यहाँ एक प्रयाग, दो को प्रयाग, तीन को प्रयाग, चार को प्रयाग, पांच को प्रयाग, पंच प्रयाग। उत्तराखंड का पवित्र स्थलों में से एक है पंच प्रयाग। कौन प्रयाग बबुआ? कौन प्रयाग? सुनो ध्यान से। विष्णु भगवान के अवतार थे कृष्ण भगवान, और उन्हीं का नाम था देवकी नंदन। कृष्ण भगवान को तो कहते देवकी नंदन। क्या कहा जाता है?
तो विष्णु भगवान और देवकी नंदन एक ही हो गए। तो विष्णु भगवान, विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग, दोनों जना को एक जगह निपटा दिए, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। उसके बाद देखिए इन लोग के कान में देखिएगा तो बाला रहेगा, तो यहाँ हो गया कर्ण प्रयाग। गले में रहेगी रुद्राक्ष की माला, तो रुद्र प्रयाग, इसका नाम रुद्र। शुरू से याद कीजिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। दोबारा बोलिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। जब कान में बाला रुद्र प्रयाग हो तो देव का रूप ले लेंगे। किसका रूप ले लेंगे? देव का। तो यह बन जाएगा देव प्रयाग। क्या बन गया? देव प्रयाग।